एक जंगल में एक बाघ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे और वो बच्चे बहुत ही शरारती थे। माँ बाघ हर रोज अपने बच्चों को थोड़ी देर शिकार करना सिखा देती, छोटे छोटे जानवरों का कैसे शिकार किया जाता है करके दिखाती थी। ऐसे पूरे दिन जंगल में घूमकर शाम को अपने गुफा में पहुँच जाते। एक दिन माँ बाघ अपने बच्चों को साथ लेके शिकार के लिए चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद वे सब एक पेड़ के नीचे रहकर दूर के उन पेड़ों को देखते हुए माँ बाघ ने बच्चों से कहा, वो देखो, उन पेड़ों के पीछे से एक हिरन रहती है। वह खाने के लिए बाहर आएगी। उस हिरन को देखते ही तुम में से किसी एक को उस पर कूदकर हमला करना होगा। माँ, मैं जाऊंगा, मैं हमला करूंगा। बोलते हुए उत्साह से छोटी बाघ ने चिल्लाया। अच्छा ठीक है बेटा, तू ही पहले कूद उस पर, माँ बाघ ने कहा। ऐसे वे बहुत देर तक इंतजार करते रहे। इंतजार कर करके कमजोर होने पर उस बाघ की बच्ची ने कहा, वो अभी भी बाहर क्यों नहीं निकल रही है माँ? शिकार करने के लिए सब्र करना पड़ेगा। खाने के लिए कितना भी देर हो, इंतजार तो करना ही होगा। बोलते हुए माँ बाघ ने उत्साह बढ़ाया और कुछ देर बाद हिरन उस घने पेड़ों से बाहर आई। उसे देखते ही दूसरी बाघ की बच्ची उसके लिए भागने लगा, लेकिन हिरन ने बाघ का आना तुरंत पहचान लिया और उसके हाथ ना लग पाते हुए तेज भागने लगी। ऐसे बाघ उसके पीछे बहुत दूर तक पड़ा, पर हिरन देखते देखते ही बहुत दूर चली गई। आखिर में घने पेड़ों में जाकर गायब हो गई। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर मुंह लटका के माँ के पास चला आया। काली हाथ लौटने पर बड़ा बाघ उसकी मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाने लगा। उसके भाई के भी चिढ़ाने पर वह बाघ की बच्ची ने कहा, माँ, शायद मुझे शिकार करना ही नहीं आता। देखो ना, मैं उस छोटी सी हिरन को भी नहीं पकड़ पाया। बोलते हुए उदास होकर रोने लगा। माँ बाघ ने अपने बच्चे को संभालते हुए कहा, कमी तुझ में नहीं है। तू तेरे मजे के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रही थी। अब अच्छे से सोचो, तुम्हारे मजे बड़े हैं या उसके प्राण? इसीलिए वह तुमसे ज्यादा तेज भाग सकती थी। एक बार अगर तेरा पेट भूख से तड़प रहा हो ना, तो तुम ऐसे कितने भी हिरनों का शिकार कर सकते हो। माँ के बातों से बच्चों ने सच जान लिया। फिर शाम ढलने पर वे सब अपने गुफा के लिए निकल पड़े।